जय श्री श्याम। नमस्कार। मुद्दा बोलता है किस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद राय। आज जो मुद्दा मैं आपके बीच में लेकर आया हूं वह बड़ा ही विशेष मुद्दा है। यह मुद्दा कई लोगों के चेहरे को बेनकाब करने वाला है, कई लोगों के दोगलेपन को एक्सपोज करने वाला है। इससे पहले कि मैं इस मुद्दे पे आऊं, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल मुद्दा बोलता है को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना विचार छोड़ें। हुआ यूं कि कुछ दिनों पहले एक फिल्म आई थी द केरला स्टोरी। आप सबको याद होगा, द केरला स्टोरी फिल्म लव जिहाद पे बेस्ड थी। उस फिल्म में यह दिखाया गया था कि किस तरह से मुस्लिम युवकों को टेंड करके एक ऑर्गेनाइज्ड वे में नॉन मुस्लिम लड़कियों को फंसा करके कन्वर्जन कराया जाता है और फिर उनका मुस्लिम नवयुवक से निकाह करवा करके उनके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को हड़प लिया जाता था। यह एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा है और आज भी चल रहा है। कमोवेश आज भी आपको देश के हर कोने में इस तरह घटना मिल जाएगी जहां पे हिंदू लड़की को फंसा करके निकाह किया गया और फिर उसको मार करके कहीं फ्रिज में रखा गया, कहीं सूटकेस में भर कहीं फेंक दिया गया। इस तरह के मामले आते रहते हैं। तो जब वे द केरला स्टोरी फिल्म आई थी तो लेफ्टिस्ट और कांग्रेस के नेता और उनका इकोसिस्टम लेफ्टिस्ट लुटेन मीडिया यह बता रही थी कि यह फिल्म एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, जबकि ग्राउंड पे लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन अब वही कम्युनिस्ट के नेता, वही सीपीएम के नेता अब गला फाड़ फाड़ के यह बता रहे हैं कि नहीं, केरला में लव जिहाद हो रहा है। अचानक ऐसा क्या हो गया कि जो सीपीएम के नेता कल तक लव जिहाद को डिफेंड करते थे, आज जो चीख चीख कर बता रहे हैं कि लव जिहाद हो रहा है। तो इसके पीछे बड़ी ही मजेदार स्टोरी है। हुआ यूं कि सीपीएम के एक नेता हैं भास्करन, जिन्होंने कभी कहा था, जब द केरला स्टोरी फिल्म आई थी तो भास्करन ने कहा था कि द केरला स्टोरी फिल्म आरएसएस का प्रोपेगेंडा है, समाज को बांटने के लिए आरएसएस का प्रोपेगेंडा फिल्म है। वही भास्करन आज कह रहे हैं कि लव जिहाद हो रहा है। हुआ कुछ यूं कि भास्करन की एक बेटी है जिनका उनके पति से तलाक हो गया है। उनकी बेटी का नाम संगीता है और संगीता का एक मुस्लिम युवक जिसका नाम राशिद है उससे प्रेम हो गया है और संगीता राशिद से निकाह करना चाहती है। लेकिन सीपीएम नेता भास्करन ने उसको अपने घर में कैद कर रखा है और उसे हिदायत दी है कि उसकी शादी राशिद से नहीं हो सकती है, क्योंकि इंटर रिलीजियस मैरिज नहीं हो सकती है। संगीता ने एक वीडियो बना करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने अपने पिता और भाई पर आरोप लगाया है कि उनके पिता और भाई ने तलाक में जो उनको रकम मिली थी उस रकम को हड़प लिया है और उन्हें अपने घर में कैद करके रखा है, जबकि वह राशिद से निकाह करना चाहती है। और उनके पिता भास्करन ने मीडिया को बताया कि ये लव जिहाद है, लव जिहाद के तहत राशिद ने मेरी बेटी को फंसाया, उसका ब्रेन वॉश किया, क्योंकि वह मेरी बेटी की जो प्रॉपर्टी है लगभग 2-2.5 करोड़ की, उसको वह हड़पना चाहता है। राशिद की सारी प्लानिंग बेटी की प्रॉपर्टी को हड़पना है, इसीलिए वह इन दोनों के रिश्ते के खिलाफ है। उनकी बेटी ने अपने वीडियो में आरोप लगाया है कि उनके पिता और भाई उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उनको मेंटली और शारीरिक हरासमेंट कर रहे हैं और साथ ही यह कह रहे हैं कि कम्युनिज्म और सेकुलरिज्म यह
राजनीति में चलता है, घर में नहीं चलता। घर में वही होगा जो उसके पिताजी चाहेंगे। कम्युनिज्म बाहर होगा। यानी जब आम आदमी के बेटी के साथ लव जिहाद हो, तब यह बेशर्म नेता, कांग्रेस के हों या कम्युनिस्ट नेता हों, यह लव जिहाद के साथ खड़े हो जाते हैं, लव जिहाद को डिफेंड करते हैं। लेकिन जब वही लव जिहाद इनके घर में हो गया, तो आज ये छाती पीट के बता रहे हैं कि नहीं, ये लव जिहाद हो रहा है, लव जिहाद के तहत मेरी बेटी को फंसाया गया है। इस बेशर्मी को आप समझिए। हजारों नॉन मुस्लिम लड़कियों को लव जिहाद के द्वारा फंसा करके उनका निकाह कराया गया, उन्हें आतंकवादी बना दिया गया, उनका ब्रेन वॉश किया गया और उनके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को हड़प लिया गया। तब यही बेशर्म भास्करन और कांग्रेस के नेता, अन्य सीपीएम के नेता उस लव जिहाद को डिफेंड कर रहे थे, क्योंकि इन्हें मुस्लिम का वोट चाहिए था। और आज जब इनके घर में ही लव जिहाद हो गया, तब इन्हें याद आ रहा कि नहीं, ये लव जिहाद है, ये लव जिहाद है और इसे मैं नहीं होने दूंगा। जबकि खबर ये भी है कि उनकी बेटी संगीता कोर्ट में भी अपने भाई और अपने पिता के खिलाफ कोर्ट में वो अपील दायर की हैं। लेकिन केरला में लेफ्टिस्ट की सरकार है, भास्करन टाइम बैठा हुआ है, तो पुलिस या कोर्ट भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। मेरे कहने का आशय यह है कि लव जिहाद कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन बेशर्म और दोगले नेता जो कल तक लव जिहाद को डिफेंड कर रहे थे, क्योंकि वह किसी और की बेटी बहन के साथ हो रहा था, तो वह बेशर्म नेता उसे डिफेंड कर रहे थे। और आज जब उन्हीं नेताओं के घर में हो गया, तो वो गला फाड़ फाड़ के ये बता रहे हैं कि नहीं, लव जिहाद हो रहा है। इसलिए ऐसे नेताओं के चेहरे को पहचान लीजिए और इन्हें एक्सपोज कीजिए। धन्यवाद।